पूर्व श्लोक में अपना मत सिद्धांत बताकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में अपने मत की पुष्टि करते हैं। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। व्याख्या। ये मे मतमिदं श्रद्धावन्तो न सूयन्तो। किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय आदि का कोई भी मनुष्य यदि कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे इस सिद्धांत को मानकर इसका अनुसरण करना चाहिए। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, कर्म आदि कुछ भी अपना नहीं है। इस वास्तविकता को जान लेने वाले सभी मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाते हैं। भगवान और उनके मत में प्रत्यक्ष की तरह निस्संदेह दृढ़ विश्वास और पूज्य भाव से युक्त मनुष्य को श्रद्धावंतः पद से कहा गया है। शरीर आदि जड़ पदार्थों को अपने और अपने लिए न मानने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस वास्तविकता पर श्रद्धा होने से जड़ता के माने हुए संबंध का त्याग करना सुगम हो जाता है। श्रद्धावान साधक ही सत्शास्त्र, सत्चर्चा और सत्संग की बातें सुनता है और उनको आचरण में लाता है। मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः परमात्मा को ही प्राप्त करने की एकमात्र उत्कट अभिलाषा होने पर साधक में श्रद्धा, तत्परता, संयतेंद्रियता आदि स्वतः आ जाते हैं। अतः साधक को मुख्य रूप से परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा को ही तीव्र बनाना चाहिए। पीछे के श्लोक में भगवान ने अपने जो मत बताया है उसमें दोष दृष्टि न करके यहाँ अनसूयंतः पद दिया गया है। गुणों में दोष देखने को असूया कहते हैं। असूया दोष दृष्टि से रहित मनुष्यों को यहाँ अनसूयंतः कहा गया है। जहाँ श्रद्धा रहती है वहाँ भी किसी अंश में दोष दृष्टि रह सकती है, इसलिए भगवान ने श्रद्धावंतः पद के साथ अनसूयंतः पद भी देकर मनुष्य को दोष दृष्टि से सर्वथा रहित पूर्ण श्रद्धावान होने के लिए कहा है। इसी प्रकार गीता श्रवण का महात्म्य बताते हुए भगवान ने श्रद्धावाननसूयश्च पद देकर श्रोता के लिए श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होने की बात कही है। भगवान का मत तो उत्तम है, पर भगवान कितनी आत्मश्लाघा अभिमान की बात करते हैं कि सब कुछ मेरे ही अर्पण कर दो, अथवा यह मत तो अच्छा है पर कर्मों के द्वारा भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है, कर्म तो जड़ और बांधने वाले होते हैं, आदि आदि भाव आना ही भगवान के मत में दोष दृष्टि करना है। साधक को भगवान और उनके मत दोनों में ही दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सब कुछ भगवान का ही है, परंतु मनुष्य भूल से भगवान की वस्तुओं को अपनी मानकर बंध जाता है और ममता कामना के वश में होकर दुख पाता रहता है। अतः इस अपनेपन का त्याग करवाकर मनुष्य का उद्धार करने के लिए भगवान अपनी सहज करुणा से सब कुछ अपने अर्पण करने की बात कहते हैं। अतः इस विषय में दोष दृष्टि करना अनुचित है। यह तो भगवान का परम सौहार्द, कारुण्य, वात्सल्य ही है कि अपने में कोई अपूर्णता और आवश्यकता न होने पर भी केवल मनुष्य के कल्याणार्थ वे समस्त कर्मों को अपने अर्पण करने के लिए कहते हैं। भगवान का मत ही लोक में सिद्धांत कहलाता है। सर्वोपरि सिद्धांत को ही यहाँ मतम पद से कहा गया है। भगवान ने अपनी सहज सरलता एवं निर्भिमानता के कारण सर्वोपरि सिद्धांत को मत नाम से कहा है। यहाँ मत या सिद्धांत त्रिकाल में एक जैसा रहता है, अर्थात इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे कोई श्रद्धा करे या ना करे। यहाँ नित्यम पद मतम का विशेषण नहीं, प्रत्युत अनुतिष्ठन्ति पद का ही विशेषण है। कारण कि भगवान नित्य हैं, अतः उनसे संबंधित समस्त वस्तुएं भी नित्य हैं। भगवान का मत भी नित्य है। भगवान का मत सर्वोपरि सिद्धांत है और सिद्धांत वही होता है जो कभी मिटता नहीं। अतः भगवान का मत तो नित्य है ही, उसका अनुष्ठान नित्य होना चाहिए। इसलिए यहाँ क्रिया विशेषण नित्यम पद देने का तात्पर्य है भगवान के मत पर नित्य निरंतर सदा स्थित रहना तथा इसके अनुसार अनुष्ठान करना। प्रश्न: भगवान का मत क्या है और उसका सदा अनुष्ठान कैसे किया जाए? उत्तर: मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं है। यह भगवान का मत है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, धन, संपत्ति, पदार्थ आदि सब प्रकृति के कार्य हैं और संसार भी प्रकृति का कार्य है। इसलिए इन वस्तुओं की संसार से एकता है तथा परमात्मा का अंश होने से स्वयं की परमात्मा से एकता है। अतः ये वस्तुएं व्यक्तिगत नहीं है, प्रत्युत इनके उपयोग का अधिकार व्यक्तिगत है। इसके सिवाय सद्गुण, सदाचार, त्याग, वैराग्य, दया, क्षमा आदि भी व्यक्तिगत नहीं है, प्रत्युत भगवान के हैं। ये दैवी संपदा अर्थात भगवत प्राप्ति की संपत्ति होने से भगवान के ही हैं। यदि ये सद्गुण, सदाचार आदि अपने होते तो इन पर हमारा पूरा अधिकार होता और हमारी सम्मति के बिना किसी दूसरे को इनकी प्राप्ति न होती। इनको अपना मानने से तो अभिमान ही होता है जो आसुरी संपत्ति का मूल है।
जो वस्तु अपनी नहीं है उसे अपनी मानने से और उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करने से ही बंधन होता है। शरीर आदि वस्तुएं अपनी तो हैं ही नहीं, अपने लिए भी नहीं है। यदि ये अपने लिए होती तो इनकी प्राप्ति से हमें पूर्ण तृप्ति या संतोष हो जाता, पूर्णता का अनुभव हो जाता। परंतु सांसारिक वस्तुएं कितनी ही क्यों न मिल जाएं, कभी तृप्ति नहीं होती। तृप्ति या पूर्णता का अनुभव उस वस्तु के मिलने पर होता है जो वास्तव में अपनी है। अपनी वास्तविक वस्तु के मिलने पर फिर स्वप्न में भी कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। जैसे संसार में सभी पुत्रवती स्त्रियां माताएं ही हैं, पर बालक को उन सभी माताओं के मिलने से संतोष नहीं रहता। प्रत्युत अपनी माता के मिलने से ही संतोष होता है। इसी तरह जब तक और पाने की इच्छा रहती है तब तक यही समझना चाहिए कि अपनी वस्तु मिली ही नहीं। मिली हुई वस्तुओं को भूल से भले ही अपनी मान ले, पर वास्तव में वे अपनी हैं ही नहीं और इसलिए उनमें अपनी तृप्ति भी नहीं होती। अतः मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं है। शरीर आदि प्राप्त वस्तुओं को न तो हम अपने साथ लाएं और न ही अपने साथ ले ही जा सकते हैं, तथा वर्तमान में भी ये हमारे से प्रतिक्षण वियुक्त हो रही हैं। वर्तमान में जो ये अपनी प्रतीत होती हैं वह भी सदुपयोग करने अर्थात दूसरों के हित में लगाने के लिए, न कि अपना अधिकार जमाने के लिए। अतः हमें प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग करने का ही अधिकार है, अपनी मानने का नहीं। भगवान ने मनुष्यों को ये वस्तुएं इतनी उदारतापूर्वक और इस ढंग से दी हैं कि मनुष्य को ये वस्तुएं अपनी ही दिखने लगती हैं। इन वस्तुओं को अपनी मान लेना भगवान की उदारता का दुरुपयोग करना है। जो वस्तुएं अपनी नहीं हैं पर जिन्हें भूल से अपनी मान लिया जाए, उस भूल को मिटाने के लिए साधक आत्मचित्त से गहरा विचार करके उन्हें भगवान के अर्पण कर दे, अर्थात भूल से माना हुआ अपनापन हटा ले, जिसका एकमात्र उद्देश्य अध्यात्म तत्व की प्राप्ति का है। ऐसा साधक यदि गंभीरतापूर्वक विचार करे तो उसे स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं होती, प्रत्युत बिछुड़ने वाली होती है। शरीर, पद, अधिकार, शिक्षा, योग्यता, धन संपत्ति, जमीन आदि जो कुछ मिला है संसार से ही मिला है और संसार के लिए ही है। मिली हुई वस्तुओं को चाहे संसार का माने, चाहे प्रकृति का माने और चाहे भगवान का माने, पर सार बात यही है कि वे अपनी नहीं है। जो वस्तुएं अपनी नहीं है वे अपने लिए कैसे हो सकती हैं। साधक को न तो कोई वस्तु अपनी माननी है और न कोई कर्म ही अपने लिए करना है। अपने लिए किए गए कर्म बांधने वाले होते हैं, अर्थात यज्ञ के अतिरिक्त अन्य कर्म मनुष्य को बांधने वाले होते हैं। यज्ञ के लिए कर्म करने वाले साधक के संपूर्ण कर्म संचित कर्म भी विलीन हो जाते हैं। भगवान समस्त लोगों के महान ईश्वर सर्वलोक महेश्वरम। जब मनुष्य अपने को वस्तुओं का स्वामी मान लेता है तब वह अपने वास्तविक स्वामी को भूल जाता है, क्योंकि वह अपने को जिन वस्तुओं का स्वामी मानता है उसे उन्हीं वस्तुओं का चिंतन होता है। अतः भगवान को ही विश्व का एकमात्र स्वामी मानते हुए साधक को संसार में सेवक की तरह रहना चाहिए। सेवक अपने स्वामी के समस्त कार्य करते हुए भी अपने को कभी स्वामी नहीं मानता। अतः साधक को शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को अपना न मानकर केवल भगवान का मानते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर देना चाहिए। कर्म करने में निमित्त मात्र बन जाना चाहिए। अपने में स्वामी पने का अभिमान नहीं करना चाहिए। सर्वस्व भगवत अर्पण करने के बाद लाभ, हानि, मान, अपमान, सुख, दुख आदि जो कुछ है उनको भी साधक भगवान का ही माने और उनसे अपना कोई प्रयोजन न रखे। कर्तव्य मात्र प्राप्त परिस्थिति के अनुरूप होता है। परिस्थिति के अनुरूप प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, यही भगवान के मत का सदा अनुसरण करना है। मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि मैं तुम्हें तो सर्वस्व मेरे अर्पण करके कर्तव्य कर्म करने की स्पष्ट आज्ञा दे रहा हूँ, अतः मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम्हारे मुक्त होने में कोई संदेह नहीं है। परंतु जिनको मैं इस प्रकार स्पष्ट आज्ञा नहीं देता हूँ वे भी अगर इस मत के अनुसार चलेंगे तो वे भी मुक्त हो जाएंगे। कारण कि यह मत ही ऐसा है कि चाहे मुझे माने या ना माने, केवल इस मत का पालन करने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। परिशिष्ट भाव। भगवान का मत ही वास्तविक और सर्वोपरि सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत सभी मतांतर आ जाते हैं। परंतु भगवान अभिमान न करके बड़ी सरलता से, नम्रता से अपने सिद्धांत को मत नाम से कहते हैं। तात्पर्य है कि भगवान ने अपने अथवा दूसरे किसी के भी मत का आग्रह नहीं रखा है, प्रत्युत निष्पक्ष होकर अपनी बात सामने रखी है। मत सर्वोपरि नहीं होता, प्रत्युत व्यक्तिगत होता है। हर एक व्यक्ति अपना अपना मत प्रकट कर सकता है, परंतु सिद्धांत सर्वोपरि होता है जो सबको मानना पड़ता है। इसलिए गुरु शिष्य में मतभेद तो हो सकता है पर सिद्धांत भेद नहीं हो सकता। ऋषि मुनि दार्शनिक अपने मत को भी सिद्धांत नाम से कहते हैं, परंतु गीता में भगवान ने अपने सिद्धांत को भी मत नाम से कहते हैं। ऋषि मुनि दार्शनिक आचार्य आदि के मतों में तो मतभेद रहता है, पर भगवान के मत अर्थात सिद्धांत में कोई मतभेद नहीं है।
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्य को नष्ट हुए ही समझो, अर्थात उनका पतन ही होता है। 30वें श्लोक में वर्णित सिद्धांत के अनुसार चलने वालों को लाभ का वर्णन 31वें श्लोक में करने के बाद इस सिद्धांत के अनुसार न चलने वालों की पृथकता करने हेतु यहाँ तु पद का प्रयोग हुआ है। जैसे संसार में सभी स्वार्थी मनुष्य चाहते हैं कि हमें ही सब पदार्थ मिले, हमें ही लाभ हो, ऐसे ही भगवान भी चाहते हैं कि समस्त कर्मों को मेरे ही अर्पण किया जाए, मेरे को ही स्वामी माना जाए। इस प्रकार मानना भगवान पर दोषारोपण करना है। कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा? ममता का सर्वथा त्याग तो हो ही नहीं सकता। राग द्वेष आदि विकारों से रहित होना असंभव है। इस प्रकार मानना भगवान के मत पर दोषारोपण करना है। भोग और संग्रह की इच्छा वाली जो मनुष्य शरीर आदि पदार्थों को अपने और अपने लिए मानते हैं और समस्त कर्म अपने लिए ही करते हैं, वे भगवान मत के अनुसार नहीं चलते। सर्वज्ञान विमूढ़ांतान, जो मनुष्य भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, वे सब प्रकार के सांसारिक ज्ञानों में मोहित रहते हैं। वे मोटर, हवाई जहाज, रेडियो, टेलीविज़न आदि आविष्कारों में, उनके कला कौशल को जानने में तथा नए नए आविष्कार करने में ही रचे पचे रहते हैं। जल पर तैरने, मकान आदि बनाने, चित्रकारी करने आदि शिल्प कलाओं में, मंत्र तंत्र यंत्र आदि की जानकारी प्राप्त करने में तथा उनके द्वारा विलक्षण विलक्षण चमत्कार दिखाने में, देश विदेश की भाषाओं, लिपियों, रीति रिवाजों, खान पान आदि की जानकारी प्राप्त करने में ही वे लोग रहते हैं। जो कुछ है वह यही है, ऐसा उनका निश्चय होता है। ऐसे लोगों को यहाँ संपूर्ण ज्ञानों में मोहित कहा गया है। अचेतसः, भगवान के मत का अनुसरण न करने वाले मनुष्यों में सत असत, सार असार, धर्म अधर्म, बंधन मोक्ष आदि पारमार्थिक बातों का भी ज्ञान नहीं होता। उनमें चेतनता नहीं होती। वे पशु की तरह बेहोश रहते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त मूढ़ पुरुष होते हैं। मेघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः विद्धि नष्टान। मनुष्य शरीर को पाकर भी जो भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते, उन मनुष्यों को नष्ट हुआ ही समझना चाहिए। तात्पर्य है कि मनुष्य जन्म मरण के चक्र में ही पड़े रहेंगे। मनुष्य जीवन में अंत काल तक की मुक्ति की संभावना रहती है। अतः जो मनुष्य वर्तमान में भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, वे भी भविष्य में सत्संग आदि के प्रभाव से भगवान के मत का अनुसरण कर सकते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो सकती है। परंतु यदि मनुष्यों का भाव जैसा वर्तमान में है वैसा ही भविष्य में भी बना रहे, तो उन्हें नष्ट हुए ही समझना चाहिए। इसी कारण भगवान ने ऐसे मनुष्यों के लिए नष्टान विद्धि पदों का प्रयोग किया है। भगवान के मत का अनुसरण न करने वाला मनुष्य समस्त कर्म राग अथवा द्वेष पूर्वक करता है। राग और द्वेष दोनों ही मनुष्य के महान शत्रु हैं। नाशवान होने के कारण पदार्थ और कर्म तो सदा साथ नहीं रहते, पर राग द्वेषपूर्वक कर्म करने से मनुष्य तादात्म्य, ममता और कामना से आबद्ध होकर बार बार नीच योनियों और नरकों को प्राप्त होता रहता है। इसीलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझने की बात कही है। 31वें और 32वें दोनों श्लोकों में भगवान ने कहा है कि मेरे सिद्धांत के अनुसार चलने वाले मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और न चलने वाले मनुष्यों का पतन हो जाता है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि मनुष्य भगवान को माने या ना माने, इसमें भगवान का कोई आग्रह नहीं है, परंतु उसे भगवान के मत का पालन अवश्य करना चाहिए। इसमें भगवान की आज्ञा है। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसका पतन अवश्य हो जाएगा। हाँ, यदि साधक भगवान को मानकर उनके मत का अनुष्ठान करे तो भगवान उसे अपने आप को दे देंगे, परंतु यदि भगवान को न मानकर केवल उनके मत का अनुष्ठान करे तो भगवान उसका उद्धार कर देंगे। तात्पर्य यह है कि भगवान को मानने वालों को प्रेम की प्राप्ति और भगवान का मत मानने वालों को मुक्ति की प्राप्ति होती है।